चैत्र नवरात्रि में रोज सुबह उठकर जरूर करें ये काम। माँ दुर्गा होगी खुश और बढ़ जाएंगे अन्न धन के भंडार। हिंदू धर्म में नवरात्रि के शुभ पावन पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक साल में कुछ 4 बार नवरात्रि का पावन पवित्र पर्व आता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है। आप सभी को बता दें कि गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, और साथ ही अन्य 2 नवरात्रि को चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जिनका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू धर्म के नववर्ष का आरंभ होता है। साथ ही नवरात्रि का ये शुभ पवित्र पर्व 9 दिनों का होता है, और 9 दिनों तक पड़ने वाली इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, माँ गौरी और सिद्धिदात्री माता का नाम शामिल है। नवरात्रि की इस शुभ अवधि में माता रानी का भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है और माता रानी की महिमा का गुणगान किया जाता है। इसके अलावा यूं तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी होती है, क्योंकि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से जल्दी लाभ मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती है और अपने भक्तों की पूजा अर्चना को स्वीकार करती है, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती है। साथ ही सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती है और अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करती है। साथ ही अपने भक्तों को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देती है। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि हमेशा चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। ऐसे में इस साल 2026 में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च दिन गुरुवार से होगी और नवरात्रि व्रत का समापन होगा 27 मार्च दिन शुक्रवार को। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से प्रारंभ होगी और इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी, और 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 तक प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी, क्योंकि गुरुवार को सुबह अमावस्या तिथि भी है और उदय तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि जब तक रहेगी तब तक कलश की स्थापना करने से बचना चाहिए। अमावस्या तिथि में आप सुबह स्नान कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें सुबह का मुहूर्त सुबह 6:54 से यानी अमावस्या तिथि समाप्त होने के बाद से लेकर 7:43 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर में 12:10 से 12:58 के बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं, जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा। 19 मार्च गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर, और इस दिन शुभ योग सुबह 4:01 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस बार अष्टमी तिथि 26 मार्च गुरुवार को है और महानवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को रहेगी। इसी के साथ नवरात्रि व्रतों का समापन होगा। तो माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए इस बार चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिन प्राप्त होने वाले हैं। इसके अलावा भक्त माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में तरह तरह के उपाय करते हैं। साथ ही नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, क्योंकि कलश स्थापना नवरात्रि का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बिना माता दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए आपको नवरात्रि में कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा भक्तों शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन किया गया, जिन उपायों को आप नवरात्रि में रोज सुबह उठकर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से बड़ी शुद्धता के साथ करते हैं तो माँ दुर्गा अत्यंत ही प्रसन्न होती है।
जिससे आपको माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण होते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है, आपका भाग्य भी मजबूत होता है और आपके रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कौन से उपाय करने से माँ दुर्गा अत्यंत ही प्रसन्न होती है और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर रोज सुबह उठकर कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको ये उपाय मानने या नहीं मानने ये सिर्फ आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल रहे कि आपको ये उपाय जरूर ही करने चाहिए। लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप चैत्र नवरात्रि में रोज सुबह उठकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से इन उपायों को करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से उपाय करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, लाल कपड़ा और कोहड़ियाँ। यदि आप कर्ज से परेशान हैं या आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तो नवरात्रि में ये उपाय जरूर करें। आपको नवरात्रि के पहले दिन एक लाल कपड़े में 5 कोड़िया, थोड़ा सा केसर, 11 लौंग बांधकर श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा के चरणों में रखें और प्रतिदिन ओम दू दुर्गाए नम मंत्र का जाप करें। फिर नवमी के दिन ये पोटली, तिजोरी या फिर आप जहाँ पर पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दें। इससे धन की बरकत बनी रहती है और कर्ज से मुक्ति मिलने के योग बनते हैं। साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान रोजाना माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाकर श्रद्धा पूर्वक और शुद्धता के साथ श्री सूक्त का पाठ करें। यह उपाय आपके आर्थिक जीवन में स्थिरता लाएगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 2, गोमती चक्र। यदि व्यापार में घाटा हो रहा है या बिक्री नहीं बढ़ रही या फिर बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं तो नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इसके अलावा रोज सुबह दुकान या ऑफिस में केसर का तिलक लगाएं और ओम श्री ही कली माँ लक्ष्मी आय नम मंत्र का जाप करें। साथ ही नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के चरणों में 11 गोमती चक्र अर्पित करें और नवमी के दिन इन्हें अपनी तिजोरी में रख लें। इससे व्यापार में उन्नति होती है। साथ ही आप सभी को बता दें कि बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर गणपति जी को दुर्वा यानी हरी घास चढ़ाने से भी व्यापार में वृद्धि होती है और रुके हुए कार्य में गति मिलती है। नंबर 3, सिंदूर। हिंदू धर्म में सिंदूर का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही सिंदूर को सुहाग की निशानी भी कहा जाता है। ऐसे में आपको नवरात्रि में रोजाना माता रानी की पूजा के दौरान उन्हें सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती है और जातक को धन समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसके अलावा माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए चैत्र नवरात्रि में रोजाना सुबह शाम पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करें। साथ ही पूजा पाठ करते समय ओम ऐं ही कली चामुंडाय विच मंत्र का जाप भी करें। ऐसा करने से साधक के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। नंबर 4, लौंग के उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है या किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लग गई है या फिर घर में कलह कलेश का माहौल बना रहता है तो चैत्र नवरात्रि में आपको लौंग का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि लौंग का उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इस उपाय को करने से जातक के धन के भंडार बढ़ जाते हैं। इसके लिए नवरात्रि में हर शाम घर में गूगल लोबान और 2 लौंग जलाकर उसकी धुनी पूरे घर में दें। लेकिन उस उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो आपको इसके शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होगा और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को बार बार बुरी नज़र लग जाती है तो चैत्र नवरात्रि के मंगलवार और शनिवार को 3 लौंग से नज़र उतारें और फिर जलती हुई आग में डाल दें। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा।
नंबर 5, घी का दीपक। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए और धन समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक घर के मंदिर में गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। साथ ही दीपक जलाने के साथ ही श्री माँ लक्ष्मी नम मंत्र का 108 बार जाप करें, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और साधक को माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा नवरात्रि में हर दिन लाल फूल और सुगंधित धूप अगरबत्ती माता रानी को अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 6, सफ़ेद चीज़ों का भोग। अगर आपकी तबीयत खराब रहती है और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो चैत्र नवरात्रि में माता कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी रोग और मानसिक तनाव दूर हो सकते हैं। ऐसे में माता कुष्मांडा को इस दिन विशेष रूप से सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना शुभ माना जाता है, जैसे कि मिश्री, दूध और मिठाई, क्योंकि यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसके अलावा यदि किसी को लंबे समय से बीमारी हो और वह व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, तो नवरात्रि के दौरान रोज सुबह गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। साथ ही घर में गौमूत्र का छिड़काव भी करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण शुद्ध होता है। नंबर 7, जौ। अगर आपके बने बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं और जीवन में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो आप एक मुट्ठी जौ को लाल रंग के वस्त्र में बांध लें और इसे बेड के नीचे रख दें। इसके बाद अगली सुबह इसे जरूरतमंदों को दान में दे दें। इस उपाय को करने से कर्ज संबंधी समस्याएं दूर होती है। साथ ही कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आप बगीचे में जौ के बीज को बो दें। इसके बाद रोजाना इसे पानी दें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 8, लौंग और कपूर। लौंग और कपूर ये दोनों चीज़ें पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरा घर में करें। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 9, गुड़ और चना। आप नौकरी में तरक्की या व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दौरान रोज सुबह स्नान करके ओम ए सरस्वती नम मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अति प्रभावी है, जिससे निर्णय शक्ति बढ़ती है और करियर में उन्नति होती है। साथ ही व्यापार में वृद्धि के लिए अपने कार्यस्थल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और वहां गुड़ और चने का प्रसाद बांटें, क्योंकि यह उपाय व्यापार में स्थिरता और सफलता लाने में सहायक होता है। इसके अलावा नवरात्रि के शुभ पावन दिनों में देवी लक्ष्मी और गणपति जी की मूर्ति पर लाल चंदन का तिलक लगाकर पूजा करने से भी व्यापार में प्रगति होती है। साथ ही यदि आप किसी सरकारी नौकरी या फिर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो माता सरस्वती को सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक विधि विधान से मिश्री का भोग लगाएं। इसके अलावा यदि आपके व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा है, तो चैत्र नवरात्रि के दौरान ये उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए चैत्र नवरात्रि के बुधवार या शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करते समय एक लाल कपड़े में 4 लौंग, 1 इलायची, थोड़ा सा गुड़ रखकर देवी को अर्पित करें। इसके बाद पूजा समाप्त होने पर इस पोटली को अपने ऑफिस या दुकान के गल्ले में रखें। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो पोटली ले रहे हैं वो पोटली कहीं से फटी हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका ये उपाय करने का फल नहीं मिलेगा। नंबर 10, लाल पुष्प। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है या विवाह में बाधा आ रही है, तो चैत्र नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक विधि विधान से माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें। विशेष रूप से सप्तमी के दिन माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करें और यह पुष्प स्वच्छ होना चाहिए। साथ ही ओम दू दुर्गाय नम मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और मनमुटाव दूर होते हैं।
और इससे पहले से ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के शुक्रवार के दिन किसी सुहागन महिला को लाल रंग की साड़ी, चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर भेंट करें। ऐसा करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती है और विवाह से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही अगर विवाह में देरी हो रही है या पति पत्नी के बीच संबंधों में मधुरता की कमी आ रही है तो आप चैत्र नवरात्रि में लौंग का ये उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए माता की पूजा के दौरान देवी को 5 लौंग और एक गुलाब का फूल अर्पित करें और ओम कात्यायने नम मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होती है और अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। यदि पति पत्नी के बीच प्रेम कम हो गया या फिर रिश्तों में कड़वाहट है तो शुक्रवार के दिन देवी दुर्गा को लौंग, इलायची और शहद अर्पित करें और फिर इस शहद को दूध में मिलाकर ग्रहण करें। ऐसा करने से रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 11, हल्दी का उपाय। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। साथ ही हल्दी का प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। इसलिए आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक देवी माँ को हल्दी की 2 गांठ जरूर अर्पित करें। साथ ही देवी माँ के सामने श्रद्धा भाव से श्री सूक्तम का पाठ करें और आपकी जो भी मनोकामना, चाहे वह आर्थिक स्थिति से संबंधित हो या फिर किसी और चीज से संबंधित हो, उसकी प्रार्थना माता रानी से करें। फिर नवरात्रि के बाद इन हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। इसके अलावा हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल में प्रवाहित कर दें और नई गांठ रख दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा से आपकी समस्याएं जो भी है वो परेशानी जल्दी दूर हो जाएगी और आपको आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन में आपको कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 12, तुलसी। तुलसी का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है क्योंकि तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को भी प्रिय है। साथ ही ये भी मान्यता है कि भगवान विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल न हो। ऐसे में अगर आपको घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। अगर आपने घर में पहले से तुलसी का पौधा लगा रखा है तो एक सिक्के के साथ अपनी मन्नत मांगे, फिर इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से आपकी उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी और आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख कष्ट समाप्त हो जाएंगे। नंबर 13, केसर। अगर आपके घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है और घर में अशांति बनी रहती है तो नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर को रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा नामावली का पाठ करें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा और माता दुर्गा भी अत्यंत ही प्रसन्न होगी। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर का माहौल सात्विक बना रहेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 14, संतान सुख के लिए उपाय। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही हो उन्हें नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए और साथ ही पूजा पाठ के समय ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् मंत्र से प्रसन्न किया जा सकता है। इसके अलावा इस दिन सफ़ेद फूल और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाकर माता से संतान सुख की प्रार्थना करें। साथ ही अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करने से भी संतान सुख का योग बनता है। ऐसे में इस दिन छोटी कन्याओं को खीर और पूरी खिलाएं और उन्हें लाल रंग के वस्त्र, बिंदी और काजल भेंट करें। ऐसा करने से माता दुर्गा की कृपा से शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि गर्भवती महिलाएं नवरात्रि के दौरान माता के भजन सुने और मंदिर में जाकर देवी के दर्शन करें तो उनकी संतान स्वस्थ और भाग्यशाली होती है। तो दोस्तों, ये थे वे उपाय जिन्हें चैत्र नवरात्रि में करने से माँ दुर्गा अत्यंत ही प्रसन्न होती है, जिससे सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल MD मोटिवेशन टिप को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।